हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे समुद्री जहाज़ जो कि 24 मई को केरल के समुद्री तट से 25 किलोमीटर अंदर डूब गई। उसमें क्या था, कहाँ की कंपनी थी? एमएससी एक कंपनी है जो इटली की कंपनी है और वो जहाज़ का संचालन करती है समुद्र में, और कंटेनर भी हैं उनके। वो एक इटली की कंपनी एमएससी है जो रजिस्ट्रेशन उस जहाज़ का लाइबेरिया में करवा रखी है। लाइबेरिया का ध्वज लगा हुआ था उस कंटेनर पे, और वो कंटेनर लाइबेरिया से इंडिया के लिए आ रहा था, और इंडिया में पहुंचने से 25 किलोमीटर पहले ही समुद्र में डूब गई। उस पे उसका लागत था, जहाज़ की लागत थी कम से कम 400 करोड़ रुपए के लगभग बताई गई कि 400 करोड़ की जहाज़ थी ये 1997 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। आज से कम 25 से 28 साल पहले की बनी हुई जहाज़ थी वो, और वो समुद्र में डूब गई। उसमें 640 कंटेनर लोड थे। उनमें अलग अलग तरह के कार्गो लोड थे, मटेरियल लोड थे जो फॉरेन से आ रहे थे इंडिया के लिए। डूब डूबने का कारण क्या रहा? वो जहाज़ में डूबने का ये कारण रहा कि जहाज़ को लीसिंग होती है, जहाज़ की जो लीजिंग होती है, बांधने का प्रक्रिया जो होता है, उस पर कंटेनर रखने के बाद उसको बांधने का जो प्रक्रिया होता है, उसमें भी फॉल्ट बताया जा रहा है। और शुरू शुरू में तो ये भी आया था कि उसके होल्ड में पानी भर गया। होल्ड क्या होता है? होल्ड ये होता है कि बल्क कार्गो रखने के लिए शिप के अंदर जगह होती है, उस जगह में पानी भर गया, इसलिए वो डूब गई। 26 डिग्री उस बैंड हो गई, वो झुक गई एक तरफ, इसलिए उसको डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगा और वो जहाज़ डूब गई। उसपे जो क्रू मेंबर थे 24 लोग, उन सबको सब बचा लिया गया। इंडिया के जो हमारे नेवी के हैं उन लोगों का हेल्प किया, और 24 क्रू मेंबर्स को वहाँ से उठा लिया और बचा लिया। उनको बचाने के बाद केरल के आपदा प्रबंधन ने वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि उन कंटेनरों में बहुत सारे आइटम्स लोड थे जो केमिकल टाइप के कंटेनर में लोड थे। डीजल भी थे, पेट्रोलियम भी था, और भी बहुत तरह के केमिकल्स लोड थे जो अब समुद्र के अंदर चले गए हैं, और वो कंटेनर धीरे धीरे रिसेगा और वो समुद्र में फैलेगा। समुद्र में फैलने के कारण से वहाँ पे प्रदूषण भी हो सकता है। बहुत तरह की प्रदूषण के कारण से वहाँ पे मछलियों को और भी अन्य चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है। वहाँ के आस पड़ोस के लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। उन कंटेनरों से जो माल रिसेगा तो उन पानी में मिक्स हो जाएगा, और पानी में मिक्स होने के बाद से वो एक तरह से समझ लीजिए केमिकल का काम करेगा, और वहाँ की मछलियों के ऊपर प्रभाव डालेगा, वहाँ की आम पब्लिक के ऊपर प्रभाव डालेगा। हवा में भी वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसके बाद से जो कंटेनर समुद्र में डूबे हैं, कंटेनर का वेट होता है 2 से 2.5 टन का। कंटेनर का, खाली कंटेनर का जो डब्बा होता है उसका वेट होता है 2 से 2.5 टन। 2 से 2.5 टन का उसका कंटेनर का वेट है। उसके अंदर कार्गो कितना टन है ये लोडिंग पे डिपेंड करता है कि कितना अंदर कार्गो भरा हुआ है। 20 टन है, 15 टन है, लेकिन 2.5 टन का, 2 से 2.5 टन के बीच का कंटेनर होता है। वो एम्प्टी कंटेनर, जो खाली कंटेनर होता है, वो 2 से 2.5 टन होता है। 2 से 2.5 टन का कंटेनर होता है और उसके अंदर कार्गो भरा जाता है। अगर हल्का कार्गो होता है तो कंटेनर समुद्र अपना उसको धकेल के किनारे पे भी ला सकता है, जिसमें से 10 से 15 कंटेनर किनारे पे आ भी गए हैं। और केरल सरकार ने वहाँ के लोकल पब्लिक को हाई अलर्ट किया है कि इन कंटेनरों को आप किसी भी तरह से छेड़खानी ना करें या उसको खोलें नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। केमिकल हो सकता है या कोई नुकसान करने वाली चीज़ हो सकती है जो खुलने के बाद फैल जाए और प्रदूषण पैदा कर दे, या जो खोल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो फिर वो भी दिक्कत कर सकता है। इसके लिए वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर रखा है। कंटेनर पलटने का मेन कारण क्या था? कंटेनर का पलटने का मेन कारण था कि जो लूज टाइट नहीं बांधा गया था, लूज बांधा गया था ना, उससे कंटेनर, समुद्र में बहुत सारा उफान आता है तो हलचल होती है, लहरें आती है, तो वो थोड़ा भी इधर उधर हिलेगा तो अगर अच्छे से नहीं बंधा रहेगा तो वो सरक जाएगा। अगर वो सरकता है, 2 इंच भी सरकता है, तो समझ लीजिए वो कंटेनर नीचे गिर जाएगा। और कंटेनर नीचे गिरने का मतलब हुआ कि एक तरफ सरकेगा कंटेनर तो जहाज का बैलेंस बिगड़ेगा। जहाज का बैलेंस बिगड़ने के कारण से जहाज डूब जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। एमएससी
MSC की जहाज़ है, MSC बहुत बड़ी कंपनी है। MSC को नुकसान तो हुआ ही है, और बाकी जिसका कार्गो होगा, कार्गो तो MSC का नहीं होगा, MSC का तो बस जहाज़ है, कंटेनर है। लेकिन उस कंटेनर के अंदर जो माल है वो तो मिलर्स के होंगे, किस कस्टमर्स के होंगे, जो वहाँ से बुक किए होंगे, जो मिलर्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उनका होगा। वो तो खैर दूसरा मैटर है, उनका इंश्योरेंस होगा माल का, तो वो तो उससे अपना रिकवरी कर लेंगे। बट जो जहाज़ गई है, ये 400 करोड़ की जहाज़ है, 1997 की बनी हुई, 25 से 28 साल पुरानी जहाज़ है। और ये जहाज़ अब के टाइम का कितना वैल्यू रहा होगा। उसके जो चालक थे, चालक के ऊपर भी बोल रहे हैं लोग कि चालक की गलती के ही कारण से ये हुआ है हादसा। बट वहाँ पे कोई जान माल का हानि नहीं हुआ है। माल का तो हानि हुआ है, जान का कोई हानि नहीं हुआ है। 24 के 24 लोगों को बचा लिया हमारे इंडियन नेवी ने, और उनको वहाँ से निकाल लिया, उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दिया। बाकी वहाँ का मैटर ये है कि अब वहाँ पे हाई अलर्ट जारी है। पूरे केरला के किनारे के जो एरिया हैं, समुद्र के किनारे किनारे के जो एरिया हैं, वहाँ पे हाई अलर्ट है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो तुरंत प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अलर्ट पे है। कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सुलझेगा, समझेगा, समझाएगा और उसको क्लियर करेगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो आगे भी हम आपको अपडेट देंगे। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। कोई अगर खुदा न खास्ता कोई दिक्कत आएगी तो, और आनी तो नहीं चाहिए। वैसे गवर्नमेंट अलर्ट में है तो आएगी नहीं। अपनी सुजाता एक जहाज़ है अपनी इंडिया की, उसने इन कर्मियों को सबको उसी ने बचाया है। वो जहाज़ से ही इन लोगों को बचाया गया। तो गाइस, आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बाकी हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। और ये जहाज़ के बारे में वीडियो मैं इसलिए बनाया कि मेरा जो काम है, मैं खुद जो जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, और वो कंटेनर का ही काम करती है। हमारा लाइन होता है मुंद्रा से दिल्ली के लिए। हम लोग कार्गो बुक करते हैं। हमारे कार्गो में ज़्यादातर दाल होता है, चना होता है, चावल होता है, और टाटा का नमक होता है, और मसूर दाल होती है, मसूर की दाल। और हम लोग भी वहाँ से बुक करते हैं मुंद्रा पोर्ट से दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए, चेन्नई के लिए। ऑल इंडिया सर्विस है अपने पास। तो हम लोग रेलवे द्वारा करते हैं। वही कंटेनर ट्रेन पे भी लोड हो जाता है। जो कंटेनर जहाज़ में डूबा वही कंटेनर ट्रेन पे भी लोड हो जाता है और वहाँ से मूव हो जाता है और आ जाता है। इसका प्रोसेस क्या है, पोर्ट से हम माल उठाते हैं और हम एक रेलवे का जो एरिया होता है उस एरिया में लाते हैं। पोर्ट से माल उठा के रेलवे के एरिया में लाते हैं, और रेलवे के एरिया में जब कंटेनर में माल लोड हो जाता है तो वो कंटेनर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, और वो ट्रेन बुक होती है दिल्ली के लिए, और वो सीधी ट्रेन आती है दिल्ली रेलवे के एरिया में वो कंटेनर उतार दिया जाता है, और वहाँ से ट्रकों पे शिफ्ट करके पार्टियों के पास में पहुँचा दिया जाता है। पार्टियों का क्या है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी दाल की पार्टियाँ हैं, तो उन पार्टियों को क्या होता है, वो माल ख़रीद लेते हैं मुंद्रा से ही, और वो यहाँ पे दिल्ली मंगाते हैं। तो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लॉजिस्टिक का काम होता है, जो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी काम हमारा, हम कंटेनर का इसीलिए रिलेटेड वीडियो, मैं इस जहाज़ के रिलेटेड इसीलिए वीडियो बनाया ताकि हम कंटेनर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकें। कंटेनर का नॉलेज तो है हमारे को। बाकी आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके आने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, एक टॉपिक नया फिर अगले एपिसोड में हम पेश करेंगे। अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय माता दी, जय श्री राम। बस यही कहूँगा। तो दिन